होता है। एक गरीब व्यक्ति होता है, जितना दुखी एक धनी आदमी होता है उतना दुखी गरीब आदमी नहीं होता है। गरीब आदमी कमा करके आता है और 2 रोटी खाता है, निश्चिंत कहीं भी सो जाता है, उसको कोई चिंता नहीं। लेकिन जो धनी आदमी है वो बाहर से आएगा तो नींद नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ धन पड़ा है, वहां धन पड़ा है, चोर ना उठा करके ले जाए, कोई आग ना लगा दे, चोरी ना हो जाए। तो इस प्रकार चिंता में पड़े रहते हैं, चैन से सोने नहीं देते हैं। और जानते हैं कि जो नींद की गोली बनी है वो किसके लिए है? गरीब आदमी के लिए कि धनी आदमी के लिए? धनी आदमी के लिए, क्योंकि नींद की गोली खानी पड़ती है तब नींद आती है, नहीं तो करवटें बदलते रह जाते हैं। गरीब आदमी को भोजन पचाने के लिए कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धनी आदमी जब तक वो चूर्ण नहीं खाएंगे तब तक उसका भोजन नहीं पचेगा। तो इसलिए कहने का मतलब है कि हमारे पास जितना है उतने में हम सुख से जीना सीख जाए, और नहीं तो सपना देखते देखते शरीर बूढ़ा हो जाता है, चैन से खाना नहीं जानते हैं। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। क्या होता है, आप जोड़ जोड़ करके रखे हैं, चटनी भात खा खा के, नमक रोटी खा खा करके, और दूसरा ही खाएगा, क्योंकि समय निकल गया या तो मृत्यु आ जाती है, बैंक में जमा पैसा है वो बैंक में ही रह जाता है, खेत खलिहान में पड़ा है खेत खलिहान में ही पड़ा रह जाता है, इधर मौत आ जाती है। तो इसलिए वर्तमान में जीना सीख जाए। जब सत्संग में जाने की इच्छा होती है, विचार उड़ता है, तो सोचते हैं कि नहीं आज थोड़ी है, 3 दिन सत्संग होगा तो अभी 3 दिन सत्संग चलेगा तो आज ही जाकर क्या करेंगे, 2 दिन काम कर लेते हैं, या बेटी के घर चले जाते हैं, या कहीं निमंत्रण आ गया उसमें चले जाते हैं। सत्संग 3 दिन चलेगा तो 1 दिन ही जाएंगे ना, ये सोचते हैं। कहीं दान करने की इच्छा हुई तब क्या सोचते हैं, अभी तो बहुत लोग दान करने वाले हैं, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप नहीं करेंगे तो आपकी हानि होगी। आप जो कुछ किसी को लुटाएंगे, किसी को देंगे तो वही वापस मिलने वाला है, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिए हो, और उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किए हो। आज जो कुछ मिल रहा है, दुख सुख परिवार से मिले, चाहे पड़ोसी से मिले या खुद के शरीर से मिले, तो किसका कमाया हुआ है? अपना कमाया हुआ है, दूसरों का कमाया नहीं है, दूसरों का कमाया हुआ नहीं है, ये अपना ही कमाया हुआ है। लेकिन जब दुख आता है तो हम उंगली दिखाते हैं पड़ोसी के तरफ, उंगली दिखाते हैं परिवार वालों के तरफ, देरान जेठान के तरफ, तो अपना ही कमाया होता है। इसलिए हम सबके साथ सुंदर व्यवहार कर ले, सुंदर बर्ताव कर ले, भजन भक्ति कर ले, तो पेट भरता है। तो पेटी भरने के लिए सोचते हैं, रहने के लिए छाया मिल जाती है, मकान बन जाता है, तब क्या होता है, एयर कंडीशन मकान में रहना चाहते हैं, मकान बनता है तब एयर कंडीशन मकान में रहना चाहते, तो उसके लिए जीवन बीत जाता है, और एयर कंडीशन मकान में भी रहने को नहीं मिलता है, आप बनाते हैं और दूसरे लोग रहते हैं। तो इसलिए वर्तमान में आपके पास जो कुछ भी है उसका आप उपयोग करते रहिए। कपड़ा है तन ढकने के लिए, कपड़ा मिल गया तो नए नए डिजाइन के कपड़ा,
1000 साड़ी में संतुष्ट नहीं है ना, 2000, 2500, 3000 की साड़ी। अब तो 500 से शुरू हो रहा है, पहले 500 से आखिरी होता था, लेकिन अब 500 से शुरुआत है। भले हम एयर कंडीशन मकान में रहना चाहते हैं, पेटी भरना चाहते हैं, नए नए डिजाइन के कपड़ा पहनना चाहते हैं, लेकिन किसी को 1 रुपया देना नहीं चाहते हैं। जब किसी को जरूरत पड़ती है, कोई बुजुर्ग हैं, लाठी टेकते टेकते चल रहे हैं, फटा पुराना कपड़ा पहने हैं, 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास 2 रोटी नहीं है, 2 वक्त के लिए तरसते हैं कि 2 मिनट आकर के कोई मेरे पास बैठ जाए, तो आपके पास उसके लिए 2 मिनट भी नहीं है। 100 रुपये की कपड़ा कौन कहे, आप 20 रुपये की कपड़ा ही खरीद करके दे दीजिए, 50 रुपये की लोकल कपड़ा ही दे दीजिए, तो जीवन भर आपके उपकार को नहीं भूल पाएगा। लेकिन होता क्या है, पहनने वाला है, खाने वाला है, चीजों के उपयोग करने वाला है, तब आपके पास न वक्त है, न 1 रुपया पैसा है, न कपड़ा है। और जैसे ही पता चलता है कि जो उपयोग करने वाला चल बसा, बुजुर्ग माता हो चाहे पिता हो, चल बसे दुनिया से, तो आप ऑफिस में गए हैं, वहां से दौड़ करके आते हैं, खेत खलिहान में गए हैं, वहां से दौड़ करके आते हैं, कहीं दूसरी जगह कुछ कार्यक्रम में गए हैं, वहां से आप दौड़ कर आते हैं, क्योंकि वो चल बसा है। और जब जी रहे हैं तब लोगों के पास समय नहीं है, न धन है न समय है। तो जब जानने वाला है, उपयोग करने वाला जब चला गया, तो कितनी कीमती साड़ी, कितने कपड़े कीमती आप ले जा करके ओढ़ा दीजिए, वो शमशान घाट में जलेगा। धन संपत्ति देंगे तो दूसरे के काम में आएगा। तो इसलिए जब तक आदमी जीता है तब तक उसके महत्व को आप समझिए, उसको समय दीजिए, रोटी दीजिए, और कपड़े की जरूरत है तो कपड़ा दीजिए। जो तू आया जगत में तो ऐसा करी ले, कर साहेब की बंदगी भूखे को कछु दे। तो भूखे को कछु देना, भूखे का मतलब क्या होता है, कोई प्यासे है या कोई भोजन के भूखे हैं, उसी को ही भूखा नहीं कहा जाता है। क्योंकि कौन भूखा आदमी है जो आपके दरवाजे पर रोज आएंगे, कौन प्यासा व्यक्ति है जो आपके दरवाजे पर रोज आएंगे, नहीं आ सकते हैं। लेकिन भूखे को कछु दे का मतलब होता है कि भोजन की जरूरत है तो आप दूसरों को भोजन दीजिए, पानी की जरूरत है तो पानी दीजिए, कपड़े की जरूरत है तो कपड़े दीजिए, और प्यार की जरूरत है तो प्यार दीजिए, सेवा की जरूरत है तो सेवा दीजिए। कोई प्यार के भूखे होते हैं, 2 मीठे वचन के भूखे होते हैं, सेवा की जरूरत होती है तो सेवा के भूखे होते हैं। तो जहाँ जिसको जरूरत पड़े, परिस्थिति देख करके, उचित समय देख करके आप उसको दीजिए। तो ये होता है कि भूखे को कछु दे, केवल भोजन और पानी ही नहीं होता है। तो ये मानव ही कर सकता है, और यही इंसानियत है कि हम दूसरों के दुख और दर्द को, पीड़ा को समझे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो जब भी किसी को जरूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। आप ये ना देखें कि ये मेरे परिवार के हैं, पड़ोसी के हैं, आप इंसान हैं, तो इंसान सबके लिए बराबर है, और वही भगवान है। पहले इंसान बनता है, उसके बाद जो कुछ भी बना जाए, चाहे भगवान बने चाहे कुछ भी बने। इसलिए कहते हैं, भक्तया विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। भक्तया विद्वान कवि, भगवान
आदमी।